हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट क्लास 10th आज स्टार्ट करने वाले हम ट्रायंगल की एमसीक्यू सीरीज। पिछले वाले जब हम पॉइनोमियल्स की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल के एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना कोई देरी करते हुए जो भी थेस थ्योरम बीपीटी आपके इतना तो मालूम होगी, जो पाइथागोरस है उसका तो सारा कंसेप्ट कटा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस फिर कहाँ से आएंगे, बीपीटी। ठीक है, यानी कि थेस थ्योरम से या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से या फिर क्या सिमिलरिटी की प्रॉब्लम से। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को डिकोड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए तो हम पे सीट पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रखा है, फिर कह रखा है क्या कि इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर और फिर रेशियो PQ स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो ये है। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट मालूम हुआ कि अगर दो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल क्या फिर PQR अगर सिमिलर है, ठीक है, तो इनका जो एरिया हुआ वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के क्या रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान से देखना, AB स्क्वायर अपॉन क्या PQ स्क्वायर कितना दे रखा है, 4/9। तो आप यहां से कह सकते हो क्या कि AB अपॉन जो PQ है वो क्या आने वाला है, 2/3। इज दैट क्लियर। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं स्टूडेंट तो सिर्फ उनकी करस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल नहीं होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइडें जो होंगी यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या, BC अपॉन QR इक्वल टू क्या यहाँ पे AC अपॉन PR। इसके अलावा और क्या इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी, यानी क्या AM अपॉन क्या PN। इज दैट क्लियर। तो हम कह सकते हैं क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन क्या PN। और AB अपॉन PQ हमने कितना निकाला, 2/3। तो इसका मतलब AM अपॉन PN भी स्टूडेंट क्या आने वाला है, 2/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको पैरेलल दे रखा है। ठीक है, यानी BPT लगने वाली है। इफ AE इक्वल टू स्मॉल ए, यानी ये स्मॉल ए दे रखा आपको, EC इक्वल टू स्मॉल v दे रखा है, D इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, स्मॉल x दे रखा है, और BC इक्वल टू क्या दे रखा है, बाई। तो स्टूडेंट आपको मालूम हुआ, थेस तो क्या नहीं लग रही है, सिमिलरिटी लग जाएगी। आपको मालूम हुआ ये ट्राइंगल ADE और ये ट्राइंगल ABC क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि सीधी बात है, अगर ये ट्राइंगल A और फिर क्या है B है और क्या C है, और DE अगर मान लो पैरेलल किसके दे रखा, किसके, BC है, तो हमें मालूम है ये एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ करस्पॉन्डिंग से, और ये दोनों में क्या आएगा, इक्वल एंगल। तो इसका मतलब कह सकते हैं क्या, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या ABC। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हुआ, इक्वल हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हुआ, D अपॉन क्या BC इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे AE अपॉन क्या AC। अब आपको किन किन की वैल्यू दे रखी, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा AD दे रखा, नहीं दे रखा तो इसको छोड़ दो रेशियो को। D दे रखा भाई X दे रखा है, BC दे रखा बिल्कुल भाई बाई दे रखा है, AE दे रखा है बिल्कुल A दे रखा है, और AC पूरा कितना हो जाएगा, A प्लस बी। तो यानी कितना, A प्लस बी। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि X इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, AY अपॉन क्या A प्लस बी। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी X इक्वल टू क्या AY अपॉन क्या A प्लस बी। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको ध्यान से रीड करना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले पेज को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले तो पेज को बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, अब आपको ये दे रखा क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD आपको ट्रेपेजियम दे रखा है, ध्यान से। ठीक है, तो ABCD ट्रेपेजियम है। उसके बाद AD पैरेलल BC दे रखा है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम यहाँ पे थोड़ा सा रफली फिगर बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये बना लिया मैंने ट्रेपेजियम। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये ट्रेपेजियम बना लिया। उसके बाद AD पैरेलल BC है। ठीक है, तो ये A हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, AB और फिर ये C। ठीक है, तो AD पैरेलल क्या BC। इज दैट क्लियर। AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, यानी इसके जो डायगोनल्स हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पर। ठीक है, तो सच दैट AO अपॉन OC, यानी AO अपॉन क्या OC इक्वल टू क्या दे रखा है, DO अपॉन OB। ये थ्योरम भी होती है, और कितना दे रखा, 1/2, यानी क्या AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB इक्वल टू क्या 1/2। तो किसकी वैल्यू पूछी आपसे, लेंथ ऑफ BC। अब स्टूडेंट देखना
लेना। अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होने वाले, सिमिलर। कि बताओ ये अल्टरनेट्स, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, और ये दोनों बीच में क्या आएगा, वर्टिकल अपवर्ड एंगल। तो मैं बोल सकता हूं क्या, ट्राइंगल एडीओ, ठीक है ध्यान से, ट्राइंगल एडीओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो यहां पे क्या, सीओबी, सिमिलर टू ट्राइंगल सीओबी। इज दैट क्लियर? सीओबी नहीं, सॉरी सीबीओ, ठीक है, सॉरी चलिए, ठीक है। ट्राइंगल एडीओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, सीबीओ, ठीक है। और अगर ये सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो इसका मतलब एडी अपॉन क्या, बीसी इज इक्वल टू क्या, डीओ अपॉन क्या, बीओ। इज दैट क्लियर? अच्छा, एडी आपको दे रखा कितना है, 4 है। बीसी आपको पता लगाना है, और उसके बाद क्या, डीओ अपॉन क्या, ओवी। ये आपको एक रेशियो गिवन था पहले से, कितना था, 1/2, तो यहाँ पे 1/2। और जब स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बीसी इक्वल टू कितना आने वाला है, 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, तो बीसी इक्वल टू क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, दो ट्राइंगल आपको मान लो दे रखा है, एक एबीसी दे रखा है, उसके बाद एक ट्राइंगल मान लो आपको क्या दे रखा है, डीईएफ दे रखा है। इज दैट क्लियर? इसमें एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी है, यानी ये एंगल एफ और ये एंगल सी आपस में इक्वल है। उसके बाद एंगल वी इक्वल टू एंगल ही है, यानी एंगल वी इक्वल टू क्या, एंगल ही है। और ए वी जो है वो 1/2 टाइम्स ऑफ क्या है, डी है, ठीक है। यानी मान लो अगर मैं कह दूं डी मान लो 8 है, तो ए बी क्या हुआ, इसका आधा हुआ, यानी कितना हुआ, 4 हुआ। अब बताओ स्टूडेंट, ये ट्राइंगल क्या होंगे, अगर दो एंगल इक्वल है तो सीधी बात है, सिमिलर तो हो चुके हैं ये, ठीक है, सिमिलर हो गए हैं। अब ये देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एएएस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, क्या, एंगल साइड, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल है, पर क्या ये साइड इक्वल होगी, बिल्कुल नहीं इक्वल होगी। ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, क्योंकि रिलेशन इसमें इक्वल का नहीं, क्या, 1/2 का। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर वी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल एसी, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दूं, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन साफ साफ और दिखे, ठीक है। ये देखिए, इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है, डी पैरेलल क्या, बीसी, ठीक है। तो डी जो पैरेलल है वो एसी के, ये डी है, ये किसके पैरेलल है, एसी के है, ठीक है। उसके बाद क्या, डीएफ इज पैरेलल टू एई, ये जो आपको डीएफ दे रखा है ये किसके पैरेलल है, एई के, ठीक है। तो अब करना क्या, थोड़ा इसको मैं अलग कलर से करूं, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो डी जो है वो किसके पैरेलल है, एसी के। उसके बाद अगला क्या दे रखा आपको, डीएफ जो है, ठीक है, जो डीएफ है वो किसके पैरेलल है, एसी के, ठीक है। तो किसकी वैल्यू पूछी गई आपसे, विच ऑफ द दीज इक्वल टू वीएफ अपॉन एफई, ठीक है, यानी बीएफ अपॉन एफई के इक्वल कौन हुआ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ठीक है, अब बताना, अगर मैं इस ट्राइंगल में बी ए ई में थेस लग जाएगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब बी ए ई में थेस थ्योरम, तो बी डी अपॉन ए डी, यानी बी डी अपॉन क्या, ए डी इज इक्वल टू क्या, बी एफ अपॉन क्या, एफ ई, बी एफ अपॉन क्या, एफ ई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब ये थोड़ा ग्रीन वाला भूल जाइए, रेड वाला देखिए, ठीक है, पूरा ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, रेड वाला ये ट्राइंगल, ठीक है, इसमें जो पैरेलल दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो अब पूरे बड़े ट्राइंगल में यानी बी ए सी में थेस लगाएंगे, तो बी डी अपॉन ए डी, ठीक है, तो वी डी अपॉन क्या, ए डी इज इक्वल टू क्या, करस्पॉन्डिंग रेशियो बी अपॉन क्या, ई सी, बी अपॉन क्या, बीई अपॉन क्या, ईसी। अब बताना स्टूडेंट, बी डी अपॉन ए डी यहां पर भी है, बी डी अपॉन ए डी यहां पर भी है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी एफ अपॉन जो एफ ई है वो इज डायरेक्टली इक्वल टू कितना होगा, बी अपॉन क्या, ईसी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब बी अपॉन ईसी के इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई की वैल्यू, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, इन द गिवन फिगर एम एन पैरेलल क्यू आर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा, सिंपल थेस थ्योरम लगने वाली है। इन द गिवन फिगर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। एम एन जो है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। एम एन इज पैरेलल टू क्या, क्यू आर। उसके बाद पी एम एक्स है, एम क्यू 10 है, पी एन एक्स माइनस 2 है, एन आर 6 है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब थेस लग जाएगी इसमें, तो हम कह सकते हैं क्या, पी एम अपॉन क्या, एम क्यू, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या, ये यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वो क्या, रेशियो का इक्वल होता है थेस थ्योरम में। तो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू क्या, पी एन अपॉन क्या, एन आर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पी एम की जगह पर क्या रखोगे आप, एक्स रखोगे, इज दैट क्लियर। एम क्यू की जगह पर 10 रखोगे, इसकी जगह पर एक्स माइनस 2, इसकी जगह पर क्या, 6, 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार, 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू क्या, 5x माइनस 10, ठीक है। प्लस का 3x इधर, तो यानी 2x
2x माइनस का 10 इधर यानी 10, तो कितनी बार 5 बार, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया x की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू 3, तो दिख रहा है फिगर में भाई AD कितना दे रखा है 3 दे रखा है, AE आपको 5 दे रखा है, BD आपको 4 दे रखा है, C आपको कितना 4 दे रखा है, ठीक है, उसके बाद ये 2 है और BF 2.5 है, ठीक है। तो देन क्या ऑप्शन ट्रू हुआ, इसमें कौन किसके पैरेलल हुआ, ठीक है। अब ये आपको अगर पैरेलल चेक करना तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख के देखना पड़ेगा। अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, जो साइड उनको रेशियो में डिवाइड कर रही है वो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना। अच्छा दादा स्टूडेंट यहाँ पे EC कितना है 4 है, EC कितना है 4 है, ठीक है, अपॉन AE कितना है स्टूडेंट, AE कितना है 5 है। ऐसे बताना स्टूडेंट CF कितना है, CF 2 है, और बताओ उसके बाद BF कितना है स्टूडेंट, BF कितना है 2.5 है। तो मैं डेसिमल अगर हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, तो इसका मतलब CF अपॉन क्या BF, ये भी कितना है आपका 4/5। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाली साइड थर्ड साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल, यानी जो रेशियो को डिवाइड कर रहा है कौन है, ये साइड है, तो ये थर्ड साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो गया, AF जो हुआ वो पैरेलल किसके हुआ, AV के हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट क्लियर। बाकी आप कोई रेशियो देखिए, ठीक है, अगर आप सोचो ये वाला पैरेलल हुआ तो ये 3/4 बनेगा, ये 5/4 बनेगा, इक्वल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पैरेलल नहीं हुआ। अगर आप ये और ये देखोगे तो ये 4/3 बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा 2.5/2 यानी 5/4, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप कहीं से भी ट्राई करना, वो इक्वल नहीं होंगे, बाकी जो मैंने कराया वही वाला इक्वल आपका होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है, इस पीपीटी में भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऊपर थोड़ा कर ली जाए। इन द गिवन फिगर, ठीक है, ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 6 है, DE इज पैरेलल टू VC है, AE इक्वल टू 1/4, फिगर तो है नहीं इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। देन द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए ट्राइंगल ABC बना लो भाई। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये ABC ट्राइंगल बना लिया हमने ABC, ठीक है, AB कितना है 6 है, D जो है वो पैरेलल किसके है, BC के। ठीक है, AB पूरा 6 है भाई, ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, और ये D है किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, AE इक्वल टू 1/4 AC, ठीक है, AE जो है वो क्या है 1/4 AC, तो इसका मतलब AE अपॉन AC कितना है 1/4 है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू पूछी गई आपसे, लेंथ ऑफ AD इक्वल टू, ठीक है, AD। चलिए रेशियो लगा दो थेस थ्योरम, तो AD अपॉन क्या BD इज इक्वल टू क्या हुआ AE अपॉन क्या EC। अब स्टूडेंट अगर मैं AD को क्या मानूंगा x, कितना मानूंगा x, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा BD 6 - x, क्लियर है। और AE अपॉन EC का रेशियो कितना है 1/4, तो मैं कह सकता हूं क्या x अपॉन 6 - x इक्वल टू क्या 1/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू क्या 6 - x, तो इसका मतलब क्या 5x इक्वल टू 6, तो इसका मतलब x इक्वल टू 6/5 यानी कितना 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, तो 8 ही क्वेश्चन हो पाएंगे पीपीटी, फिर वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या इससे आगे जो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसे कम से 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल के, जो आपके एग्जाम के प्रोजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इनको ही सॉल्व करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इनको ही सॉल्व करिए, अगर आप में एबिलिटी है एक्स्ट्रा सॉल्व करने की तो इनको सॉल्व करिए, मैं एटलीस्ट जो करा रहा हूँ ये कर लीजिए, तो कम से कम आप ये मान लो बहुत ही रेयर केस हुआ क्वेश्चन आपका नया बने आगे। ठीक है, रेयर केस हुआ, चांसेस हैं पर बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, अगले वीडियो लेक्चर फिर से मिलते हैं अगली सीरीज को लेकर। ठीक है।